पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि गुरु परशुराम कर्ण के जंघा पे सिर रख कर के सोए हुए हैं। जो वह दिन का तीसरा पहर है, चारों ओर पशु पक्षी बैठे हुए हैं। कर्ण कभी उनकी जटाओं को सहलाता है, कभी उनके पीठ को सहलाता है और उनकी कही हुई बातों को याद करता है या यह सोचता है कि मेरे कारण इनको अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। और ये स्वयं तो परिश्रम करते ही हैं, लेकिन मुझसे भी परिश्रम करवाते हैं, लेकिन मुझसे प्रेम रखते हैं, पुत्रवत हमको प्यार करते हैं। और वो कहते हैं कि तुमको मेरे शिक्षण की कठोरता को सहने के लिए पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी शिक्षण की कठोरता एक पाव लहू तुम्हारा रोज जलाती है। और अगर तुम पौष्टिक भोजन नहीं करोगे तो शरीर तुम्हारा हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाएगा, जबकि युवाओं के शरीर को तो लोहे के समान मजबूत होना चाहिए, उसकी भुजाओं को लोहे के समान कठोर होना चाहिए, नस में उत्साह और उमंग की बिजली होनी चाहिए। कहने का मतलब कि युवाओं को सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। और इसी के बहाने कहें तो वह गुरुदेव की मनोवृत्ति का भी चित्रण करता है या राजाओं की मनोवृत्ति का भी चित्रण करते हुए या सोचते हुए कवि जो हैं या कर्ण यह कहता है कि गुरुदेव कहते हैं कि यह ठीक है कि ब्राह्मणों को त्याग चाहिए, ब्राह्मणों का गुण त्याग होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि बच्चा भी त्यागी हो। और यह ठीक है कि यहाँ ब्राह्मण का जो धर्म है, ब्राह्मण का गुण संचय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण केवल सिलोक्ष वृत्ति का मतलब है कि मांगना, तो केवल मांगने खाने पर तक ही उसकी दुनिया सीमित हो। क्योंकि यह सच है कि राजा जो हैं वह मान तो देते हैं, ब्राह्मण भी उनकी इज्जत करता है, लेकिन ये राजा जो हैं वह युद्ध की लिप्सा में अपने अभिमान की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र के प्रसार के लिए अनावश्यक युद्ध करते हैं। इसलिए उनके कहने का मतलब कि तलवार भी वही उठाए जो इसके प्रयोग को सीमित रख सके। हमको स्वार्थ के वश में तलवार नहीं उठाना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि युद्ध की शुरुआत भी धर्म की रक्षा के लिए हो या गरीबों की रक्षा के लिए हो, सत्य की रक्षा के लिए हो, न कि अपने अभिमान की रक्षा के लिए या सीमाओं के विस्तार के लिए हम युद्ध करें। इसलिए गुरुदेव या गुरु परशुराम का कहना है कि शस्त्र उठाने का अधिकार भी ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण यह निर्णय कर सकेंगे कि कहाँ युद्ध करनी है और कहाँ नहीं करना है। जबकि राजे जो होते हैं, राजे महाराजे तो अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए या अपने अभिमान के प्रदर्शन के लिए, अपने जो आत्मा की संतुष्टि के लिए, वो लिप्सा की संतुष्टि के लिए युद्ध करते हैं, जो कि परशुराम को पसंद नहीं है। और कर्ण के माध्यम से कहिए या गुरु परशुराम के माध्यम से कहिए, कभी अपने इसी सोच को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि विप्र हुआ तो क्या रखेगा, रुक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या, वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सिलोक्ष वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य रेशम में, बड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है, सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही सोरी में भूप को, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जन के दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथभ्रांत मनुज को
नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे भी और सुखी हों, मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। तो गुरुदेव का या परशुराम का कहिए तो यह कथन है कि ब्राह्मण त्यागी हो, लेकिन तब जबकि वह उम्र के चतुर्थ वय में हो। और त्यागी होने का मतलब नहीं है कि भिक्षाटन ही उसका धर्म हो या जीविका का साधन हो। तो यह ठीक है कि राजे महाराजे जो हैं वह ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी जो ये राजे महाराजे जो होते हैं वह उद्धत होते हैं, और तलवार भी जो क्षत्रियों के हाथ में पड़ा वह भी उद्धत होता है। तलवार यह निर्णय नहीं कर पाता है कि हमको कहाँ चलना है, किसके सर पे, वह या ब्राह्मण के सर पर पड़े या किसी के भी सर पर पड़े। तो तलवार का धर्म काटना है, जोड़ना नहीं है, इसलिए तो वह काटेगा ही। लेकिन तब हमारा निर्णय होना चाहिए, हमारे में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम सोच समझ के उस तलवार का प्रयोग करें। तो गुरु परशुराम का कहना यही है कि अगर यह तलवार ब्राह्मणों के हाथ में, उनके अनुसार तलवार ब्राह्मणों को ही उठाना चाहिए, क्योंकि उनके पास यह निर्णय करने की क्षमता होती है कि कहाँ तलवार उठाना है या कहाँ शास्त्र की आवश्यकता है। जबकि राजे महाराजे जो हैं वह तो बिना सोचे समझे अपने सीमाओं के विस्तार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए युद्ध करते हैं। वो इसलिए युद्ध नहीं करते कि मनुष्य का कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो या किसी पीड़ित पतित की रक्षा हो, बल्कि वह अपने आत्माभिमान की संतुष्टि के लिए युद्ध करते हैं। और यह परशुराम को पसंद नहीं है। वो वही कहते हैं कि अब तो यह स्थिति हो गई है कि राजा, और हमने यह महाभारत की ही घटना है कि पंचाल नरेश ने गुरु द्रोण का अपमान किया था। तो अब तो राजा महाराजे जो हैं वह ब्राह्मणों का अपमान भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को धनुष बाण या शस्त्र उठाना ही चाहिए। और उनकी यही राय है कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो शक्ति भी होनी चाहिए, ताकि हमारी शक्ति का आदर हो या कोई हमारा अनादर नहीं कर सके। और यही कारण है कि गुरु परशुराम जो है वह केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, और जब उन्हें यह पता चलता है कि कर्ण जो है वह ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है, तो उनका क्रोध जो है वह उबल पड़ता है, और अंततः वह उसको साप भी देते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।